हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे फीडबैक इन एम्पलीफायर कि फीडबैक के जनरल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे और फीडबैक कितनी प्रकार से होता है उसको हम देखेंगे। तो फीडबैक इन एम्पलीफायर, तो आज हम कंसिडर कर रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ फीडबैक। ये मैंने फीडबैक का एक जनरल डायग्राम बना रखा है जिसकी हेल्प से हम इसके प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। अब सबसे पहले समझने के लिए हम ये देखेंगे कि फीडबैक की नीड क्यों पड़ी, क्यों फीडबैक की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो एम्पलीफायर यूज़ लेते हैं तो एम्पलीफायर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे उसकी इनपुट इम्पीडेंस, उसका वोल्टेज गेन, उसकी आउटपुट इम्पीडेंस और बैंडविड्थ। ये सब पैरामीटर्स एम्पलीफायर के लिए, किसी भी एम्पलीफायर के लिए कांस्टेंट रहते हैं। अगर हम इन पैरामीटर्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम फीडबैक को यूज़ लेते हैं। फीडबैक की मदद से इन पैरामीटर्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे कि हमारा फीडबैक कितनी प्रकार का होता है, कितनी तरीके से हम फीडबैक कर सकते हैं। उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं फीडबैक होता क्या है। फीडबैक का मतलब है कि आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में देना फीडबैक कहलाता है। जनरल कंसेप्ट यही है कि फीडबैक का मतलब है कि आउटपुट के किसी पार्ट को या आउटपुट के फ्रैक्शन को इनपुट में देना फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक जो है वो दो प्रकार का होता है हमारे, पॉजिटिव फीडबैक एंड सेकंड इज नेगेटिव फीडबैक। अब ये क्या होते हैं, इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो फीडबैक की तो डेफिनेशन ये थी कि आउटपुट के फ्रैक्शन को इनपुट में देना फीडबैक कहलाता है। अगर आउटपुट के फ्रैक्शन को इनपुट में दिया और वो नेट इनपुट को इंक्रीज़ कर देता है तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अब जैसे देखिए कि ये आउटपुट मिल रहा है, हमारे आउटपुट का कुछ पार्ट ले लिया हमने, बीटा V0, वो हमने इनपुट में दे दिया। अगर हमारा इनपुट सिग्नल है Vs, इसके साथ ये Vf ऐड हो जाता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। यानी पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जो नेट इनपुट वोल्टेज है, नेट इनपुट वोल्टेज यहाँ हमारा Vi है, वो क्या हो सकता है, वो अगर Vs प्लस Vf होता है। Vs है हमारा इनपुट सिग्नल जो हमने दिया, Vf है फीडबैक पार्ट। अगर ये दोनों ऐड हो जाते हैं और नेट इनपुट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है तो ये चीज़ कहलाती है पॉजिटिव फीडबैक। यानी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जो आउटपुट का पार्ट है वो इनपुट के फेज़ में ही होता है, या हम कह सकते हैं कि आउटपुट के पार्ट और इनपुट के बीच में फेज़ शिफ्ट 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है। अगर फेज़ शिफ्ट 0 और 360 डिग्री हुआ तो वो दोनों सेम साइन के होंगे, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या वो दोनों नेगेटिव होंगे, मीन्स वो दोनों ऐड होंगे। तो हम पॉजिटिव फीडबैक को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आउटपुट के कुछ पार्ट और इनपुट दोनों सेम फेज़ में हैं तो वो नेट इनपुट को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का दूसरा नाम है रीजनरेटिव फीडबैक। रीजनरेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक। अब अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है पॉजिटिव फीडबैक की। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। यदि हम आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में देते हैं और नेट इनपुट हमारा कम हो जाता है तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। ये कब होगा कि जब हमारा इनपुट सिग्नल और जो फीडबैक का पार्ट है ये आउट ऑफ फेज़ होंगे। आउट ऑफ फेज़ मतलब इनमें फेज शिफ्ट अगर 180 डिग्री का होता है तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होंगे। जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को हम माइनस करेंगे और नेट इनपुट हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो वो चीज़ कहलाती है नेगेटिव फीडबैक। अब जैसे अगर हम नेगेटिव फीडबैक को देखें, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, हमारा नेट इनपुट ये है जो हम इस एम्पलीफायर को दे रहे हैं, वो हमारा नेट इनपुट है। Vs हमारा इनपुट है जो हमने अप्लाई किया और Vf जो है वो फीडबैक होके मिल रहा है। अभी मैं इस डायग्राम को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी जस्ट हम ये मान रहे हैं कि हमने जो इनपुट दिया वो Vs है, फीडबैक होके जो इनपुट मिल रहा है वो Vf है, और इन दोनों को मिलाकर जो इनपुट बन रहा है नेट इनपुट, दैट इज़ Vi। अभी हम सिर्फ इतना चीज़ देखते हैं। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उस केस में Vi क्या होगा, Vs माइनस Vf होगा।
यानी VS और VF इन दोनों में फेज शिफ्ट कितना है, 180 डिग्री का। या हम कह सकते हैं कि VS और VF आउट ऑफ फेज है। तो आउट ऑफ फेज है तो हमारा जो नेट इनपुट है VI वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह का फीडबैक क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। यानी नेगेटिव फीडबैक को मैं एक बार वापस डिफाइन करती हूँ कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, यदि आउटपुट का कुछ पार्ट जो फीडबैक हो रहा है वो और इनपुट आउट ऑफ फेज हैं, यानी उन दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है और हमारा नेट इनपुट रिड्यूस होता है, तो इस तरह के फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसका दूसरा नाम है नेगेटिव फीडबैक का डीजनरेटिव फीडबैक। डीजनरेटिव फीडबैक। अब हमने पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस देखी है। अब मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव फीडबैक के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। पॉजिटिव फीडबैक का सबसे बड़ा एडवांटेज है गेन हमारा इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इट इंक्रीजेज द गेन, यानी पॉजिटिव फीडबैक को काम में लेकर गेन हमारा बढ़ जाता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है पॉजिटिव फीडबैक का, पहला डिसएडवांटेज है इनस्टेबिलिटी इन गेन, यानी गेन इनका स्टेबल नहीं रह पाता है। और दूसरा है डिस्टॉर्शंस आर मोर, जो आउटपुट मिलता है उसमें जो डिस्टॉर्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। डिस्टॉर्शंस आर मोर। पॉजिटिव फीडबैक के ये दो डिसएडवांटेज हैं। इसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि ये गेन को इंक्रीज़ करता है, गेन को बढ़ाता है, क्योंकि हमारा नेट इनपुट बढ़ गया तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। बट दीज आर द डिसएडवांटेज। फिर हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, नेगेटिव फीडबैक, इसमें नेट इनपुट हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नेगेटिव फीडबैक के अंदर हमारा नेट इनपुट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, यानी डिसएडवांटेज है नेगेटिव फीडबैक का, क्या डिसएडवांटेज है, गेन इज रिड्यूस्ड। इसमें गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि आप जानते हो कि एम्पलीफायर हमने यूज़ क्यों लिया है। एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल के मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर आउटपुट में देता है। तो अगर इसमें गेन ही रिड्यूस हो गया तो ये एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं करेगा, मतलब एम्पलीफायर वाली इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें गेन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन नेगेटिव फीडबैक के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जिसके कारण हम इसको यूज़ करते हैं। पहला है इसका जो एडवांटेज, मैं इसके एडवांटेजेस बताती हूँ नेगेटिव फीडबैक के। फर्स्ट है हाई इनपुट इम्पीडेंस, या इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि नेगेटिव फीडबैक को काम लेने से इनपुट इम्पीडेंस हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो किसी भी अच्छे एम्पलीफायर का ये गुण था कि उसकी हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो है इनपुट इम्पीडेंस हाई की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस इन नेगेटिव फीडबैक। सेकेंड जो उसका एडवांटेज है, लो आउटपुट इम्पीडेंस। नेगेटिव फीडबैक को काम में लेके आउटपुट इम्पीडेंस हमारे को कैसी प्राप्त होती है, लो प्राप्त होती है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है डिस्टॉर्शंस आर लेस, यानी रिडक्शन इन डिस्टॉर्शन। नेगेटिव फीडबैक काम में लेने से डिस्टॉर्शंस हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं। फोर्थ इसका एडवांटेज है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन। गेन इसमें हमारा स्टेबल रहता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन। ये एडवांटेज है नेगेटिव फीडबैक का। पहला तो क्या है, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस, लो आउटपुट इम्पीडेंस यानी आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीजेस, रिडक्शन इन डिस्टॉर्शन, स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन, और एक और इम्पॉर्टेंट है रिडक्शन इन
नॉइज़, रिडक्शन इन नॉइज़। नॉइज़ मतलब कोई भी अनावश्यक सिग्नल जो उसमें आ गया है वो इसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो 5 हैं ये नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज इसका सिर्फ एक ही था कि इसमें गेन हमारा रिड्यूस हो जाता है। इन सारे एडवांटेज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे विथ कैलकुलेशन कि ये किस तरीके से कम होता है या किस तरीके से बढ़ता है। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा एम है सिर्फ ये बताना कि व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इनको और डिटेल में समझने के लिए हम इसकी जनरल थ्योरी देखते हैं, इस सर्किट को समझते हैं कि फीडबैक कैसे वर्क करता है। अब फीडबैक की हम जनरल थ्योरी समझने के लिए इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं। किसी भी फीडबैक सर्किट के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एम्पलीफायर और दूसरा होता है फीडबैक सर्किट या फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फीडबैक सर्किट के 2 पार्ट मैं आपको बताती हूँ। ये तो एम्पलीफायर है जिसका कि गेन A है। ये फीडबैक सर्किट है जो कि बीटा पार्ट को फीडबैक करता है, आउटपुट के बीटा फ्रैक्शन को इनपुट में फीडबैक करता है। तो ये 2 इसके मेन पार्ट हैं। VS जैसा कि मैंने आपको बताया, VS वो इनपुट सिग्नल है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, VS हम अप्लाई कर रहे हैं, VF फीडबैक पार्ट है और जो VI है वो हमारा नेट इनपुट है। अब जो ये हमने एम्पलीफायर लगाया है इसका गेन है A और गेन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे गेन की वैल्यू हो गई V0 अपॉन VI, यानी इसके लिए तो इनपुट VI है, हमने VS अप्लाई करा है, लेकिन नेट इनपुट VI है जो कि यहाँ एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो A का फॉर्मूला क्या हो गया, V0 अपॉन VI, ये हुआ गेन। अब फीडबैक जो सर्किट है, फीडबैक सर्किट बेसिकली रजिस्टिव सर्किट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम के बारे में कि वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम के अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पे हमें वोल्टेज मिलते हैं आउटपुट में। तो ये एक रजिस्टिव सर्किट है। ये आउटपुट के बीटा फ्रैक्शन को, बीटा पार्ट को इनपुट में क्या कर रहा है, फीडबैक कर रहा है। तो यहाँ अगर हम बीटा के लिए देखें तो यहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए इनपुट है V0 और इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका आउटपुट मिलेगा। इसके आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करें VF से, तो VF इज इक्वल्स टू हो गया बीटा इंटू V0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बीटा की वैल्यू क्या हुई, VF अपॉन V0, ये हो गया। अगर हम माने कि बीटा इसका गेन है तो गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसमें इसके लिए ये तो इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, तो आउटपुट इसका VF हो गया और इनपुट इसके लिए V0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू VF अपॉन V0। तो जो मैंने आपको कहा 2 पार्ट होते हैं फीडबैक सर्किट के लिए, एक तो एम्पलीफायर, दूसरा फीडबैक एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का गेन A हो गया और फीडबैक का जो फ्रैक्शन हो गया वो हो गया VF अपॉन V0, ये फीडबैक फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये हुआ VF अपॉन V0। अब इस सर्किट की को देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हम जब आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि 2 तरह का फीडबैक हमने पढ़ा है, दोनों को हम इसी डायग्राम से समझते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। अगर हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है तो पॉजिटिव फीडबैक में आप जानते हो कि क्या होता है, नेट इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो जो नेट इनपुट वोल्टेज है VI वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब VS और VF सेम फेज में होंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, VI इज इक्वल टू VS प्लस VF फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर नेगेटिव फीडबैक, दिस इज फॉर पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, VI इज इक्वल्स टू होगा VS प्लस VF, सॉरी VS माइनस VF, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक में नेट इनपुट रिड्यूस होता है और VS यानी इनपुट सिग्नल
और जो फीडबैक पार्ट हैं या आउट ऑफ फेज होते हैं, यानी इनमें फेज शिफ्ट 180 डिग्री होता है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है। इसमें VS और VF सेम फेज में होते हैं, इसलिए प्लस साइन आ जाता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए हो गई, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं गेन की। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन आई हमारी VI इज इक्वल टू VS प्लस VF फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन आई हमारी फॉर नेगेटिव फीडबैक। VI is equals to VS minus VF for the negative feedback. अब आप जानते हो कि जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, A इंटू VI। ये मैंने आपको बताया था अभी, A का फॉर्मूला गेन का A बराबर होता है V0 अपॉन VI, तो V0 बराबर हो गया A इंटू VI। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड। अब अगर अपन पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और नेगेटिव फीडबैक के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फर्स्ट केस देखते हैं फॉर पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के लिए VI की वैल्यू ये होती है, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ VI, यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर व्हाट, पॉजिटिव फीडबैक। उसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख दिया पॉजिटिव फीडबैक। पुट द वैल्यू ऑफ VI, तो क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल्स टू A, VI की ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया VS प्लस VF। और VF की वैल्यू अभी हमने देखी है कि VF बराबर क्या होता है, बीटा V0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, VF की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो V0 इज इक्वल्स टू A VS प्लस बीटा V0। अब इस इक्वेशन में A से अंदर पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और V0 की टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा A VS प्लस A बीटा V0। ये अपनी वैल्यू आ गई। ये सारी कैलकुलेशन अभी अपन पॉजिटिव फीडबैक के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अब इधर अपन ने V0 ये है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस A बीटा V0 इज इक्वल्स टू, इधर बच गया A VS। अब इसमें से V0 कॉमन ले लिया तो ये हुआ 1 माइनस A बीटा इज इक्वल्स टू A VS। VS हमारा इनपुट सिग्नल है। अब इसको अरेंज किया, V0 अपॉन VS को नीचे लिया है, A के नीचे ये वाला पार्ट ले गए तो ये हुआ 1 माइनस A बीटा। ये हमारी एक इक्वेशन आई। अब मैंने अभी आपको A गेन बताया था, किसी भी एम्पलीफायर का गेन है A और बीटा है फीडबैक फ्रैक्शन। अब अगर किसी एम्पलीफायर के अंदर फीडबैक हो रहा है तो ओवरऑल गेन क्या होगा, यानी गेन विथ फीडबैक, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AF से। दिस इज गेन विथ फीडबैक। अगर फीडबैक के साथ गेन देखें तो क्या होगी इसकी वैल्यू, अभी मैंने आपको A का बताया था, A बराबर क्या होता है V0 अपॉन VI। VI इज नेट इनपुट जो कि अपने एम्पलीफायर पे इनपुट पर लगाया जा रहा है। अब लेकिन ये आपको VI हमने इनपुट नहीं दिया है, हमने इनपुट दिया है VS और फीडबैक होके जो इनपुट मिल रहा है वो है VI, तो A की वैल्यू तो ये हो गई। बट गेन विथ फीडबैक ये होगा आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज अप्लाइड,
तो इनपुट वोल्टेज अप्लाइड क्या है, Vs, तो इसकी वैल्यू होती है, गेन विथ फीडबैक होता है V0 अपॉन Vs। तो इधर V0 अपॉन Vs की जगह हम AF यूज़ कर सकते हैं। F एक सबस्क्रिप्ट है जो ये बताता है कि गेन विथ फीडबैक। तो हम यहाँ लिखें ऊपर, तो AF इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। ये हमारा ओवरऑल गेन आ गया विथ फीडबैक फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो एक हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव फीडबैक। अब इसी गेन को अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ जैसा कि हम दिख रहे हैं कि हमारा एम्पलीफायर का गेन A है, लेकिन वो 1 माइनस A बीटा अमाउंट से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक है तो गेन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, गेन हमारा डिक्रीज़ होगा। तो मैं नेगेटिव फीडबैक के लिए भी रिलेशन ड्राइव कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है, हमें वही रिलेशन यूज़ में लेना है कि V0 बराबर, आप जानते हो कि क्या होता है, V0 बराबर होता है A इंटू VI। ये हमने गेन के फॉर्मूले से देखा ही था। VI की वैल्यू पॉजिटिव फीडबैक के लिए अलग होती है और नेगेटिव फीडबैक के लिए अलग होती है। अगर आप नेगेटिव फीडबैक के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो नेगेटिव फीडबैक के लिए आपने देखा था कि VI की वैल्यू क्या थी, Vs में से Vf क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, यानी वोल्टेज क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे हमारे। और Vf की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा V0, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। अब Vi की ये वैल्यू Vs माइनस बीटा V0 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो V0 इज इक्वल्स टू A Vs माइनस बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, V0 वाली टर्म को इधर ले आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और V0 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस A बीटा इज इक्वल्स टू A Vs। V0 अपॉन Vs को नीचे ले गए हम, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर या उधर शिफ्ट कर लिया इसको, A इसके नीचे चला जाएगा, ये 1 प्लस A बीटा। और अभी मैंने आपको बताया गेन विथ फीडबैक क्या होता है, V0 अपॉन Vs। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, गेन विथ फीडबैक जिसको AF से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया A अपॉन 1 प्लस A बीटा। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव फीडबैक में गेन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमने नेगेटिव फीडबैक के गेन का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। कितने अमाउंट से गेन रिड्यूस होगा, 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा अमाउंट से गेन हमारा रिड्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक। तो हमने इसके लिए ड्राइव किया कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या फॉर्मूला होता है और नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होता है। इन सब फॉर्मूले से हम कुछ पॉइंट्स हमारे आए निकल के सामने। फॉर पॉजिटिव फीडबैक 3 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। फॉर पॉजिटिव फीडबैक जैसा कि आप जानते हो गेन इज इंक्रीज, तो आप कह सकते हो कि AF इज ग्रेटर देन A, यानी फीडबैक को यूज़ लेने से हमारा गेन, पहले वाला गेन A से ज़्यादा होगा AF। सेकेंड पॉइंट है फॉर नेगेटिव फीडबैक, इसमें हमारा गेन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। AF इज लेस देन A। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बार बार हम डेफिनेशन से देख रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। अब थर्ड केस हम कंसिडर करते हैं। फॉर पॉजिटिव फीडबैक अगर अपन पॉजिटिव फीडबैक में A बीटा 1 रखें, अगर पॉजिटिव फीडबैक में A बीटा की वैल्यू 1 है, तो पॉजिटिव फीडबैक का जो गेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A अपॉन
ये फॉर्मूला होता है पॉजिटिव फीडबैक के गेन का, जो कि हमने अभी ड्राइव किया। तो अगर फॉर पॉजिटिव फीडबैक इफ़ ए बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये अगर 1 हो और इस इक्वेशन में हम 1 रखें तो क्या होगा, ए 1 माइनस 1 इज़ 0, और 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट आएगी वैल्यू। तो गेन हमारा इस समय क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब गेन इनफाइनाइट मतलब ए एफ का मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि ए एफ होता है वी नॉट अपॉन वी एस, आउटपुट अपॉन इनपुट अप्लाइड। अगर ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि वी एस, इससे क्या निकलता है कि वी एस की वैल्यू 0 है, जब भी ये इनफाइनाइट होगा गेन, यानी 1/0 ही इनफाइनाइट होता है। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है वी एस इज़ 0। वी एस 0 मीन्स इनपुट वोल्टेज इज़ 0, यानी यहाँ इनपुट वोल्टेज क्या हो गए, 0 हो गए। अगर किसी सर्किट में एम्पलीफायर के इनपुट वोल्टेज 0 हो गए तो वो एम्पलीफायर की तरह वर्क ही नहीं करेगा, कि भाई इनपुट है ही नहीं तो वो एम्पलीफाई किसको करेगा, इनपुट 0 है तो ये सर्किट जो है जिसके लिए इनपुट 0 है, ये एज ए ऑसिलेटर वर्क करता है। यानी ऑसिलेटर वो सर्किट होते हैं जो वेव फॉर्म जनरेट करते हैं, बट उनको इनपुट वोल्टेज नहीं दिया जाता है, सिर्फ उनकी बाइसिंग की जाती है और वो खुद वेव फॉर्म साइन वेव जनरेट करते हैं। तो इस केस में जब ए बीटा की वैल्यू 1 है तो ये एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं करेगा, इट वर्क एज ए ऑसिलेटर। ठीक है, क्योंकि एम्पलीफायर होने के लिए क्या ज़रूरी है, कुछ ना कुछ इनपुट सिग्नल होना चाहिए, चाहे वो वी की हो, उसको बढ़ाकर ही वो आउटपुट में देगा। लेकिन इससे हमने ये ड्राइव किया कि इनपुट वोल्टेज इस समय 0 है, तो ये सर्किट एज ए ऑसिलेटर वर्क करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फीडबैक क्या होता है और उसकी हमें नीड क्यों है, फीडबैक कितने प्रकार का होता है। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।